जब भी आप किसी कंपनी का शेयर को बाय करते हो तो आपका दिमाग में क्वेश्चन चलते रहता है कि मैं जिस प्राइस पर शेयर को बाय कर रहा हूँ क्या उसका सही कीमत है। सोचते हो बट आप लोगों को शेयर का सही कीमत यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना ही नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को बेंजामिन ग्राहम के तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कहा जाता है और जो वॉरेन बफेट का भी गुरु है। देखो, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग चाहे फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप आसानी से किसी भी कंपनी का सही कीमत यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू खुद से निकाल सकते हो। इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को सही कीमत पर बाय करना। वॉरेन बफेट ने बार बार कहा है कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको शेयर को सही कीमत पर बाय करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई घर है जिनका एक्चुअल वैल्यू है 1 लाख का, लेकिन आपको मंदी की वजह से या किसी पर्टिकुलर रीजन से आपको अभी 80,000 में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है। अगर वही घर आपको 1 लाख में मिलता तो इसका मतलब है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में मिल रहा है, जितना उसका प्राइस है उतना में आपको मिल रहा है। अगर वही घर आपको 1,20,000 में मिलता तो इसका मतलब हुआ कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा में मिल रहा है, जितना उसका प्राइस है उससे ज्यादा में मिल रहा है आपको। तो आई होप आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है समझ चुके हैं। तो चलिए अब आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सिखाते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बेंजामिन ग्राहम के बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में जो फॉर्मूला बताया गया है उस फॉर्मूला से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो उसका फॉर्मूला है वैल्यू बराबर E मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8.5 प्लस 2G ब्रैकेट इंटू 4.4 डिवाइड Y। तो E का मतलब होता है EPS यानी कि पिछले 12 महीने का अर्निंग। उसके बाद है 8.5, इसका मतलब है P रेशियो फॉर नो ग्रोथ कंपनी। बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं होता है उनका फेयर P रेशियो 8.5 होना चाहिए। G मतलब होता है फ्यूचर ग्रोथ रेट यानी कि पिछले 5 से 7 साल का ग्रोथ रेट। 4.4 का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ऑफ AAA बॉन्ड्स इन USA इन 1962। तो इसका मतलब हुआ कि उस टाइम AAA बॉन्ड्स जो था उसमें USA में 4.4% इंटरेस्ट रेट दे रहा था। उसके बाद है Y का मतलब होता है यील्ड। तो करेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 ईयर्स AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यील्ड इन इंडिया इसलिए क्योंकि हम इसे इंडियन मार्केट में अप्लाई करने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए E 8.5 G 4.4 Y, तो आप लोग सब कुछ समझ गए। तो चलिए कोई कंपनी में अप्लाई करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। चलो टाटा पावर को ले लेते हैं और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए आप E निकालते हैं। E का मतलब होता है EPS निकालने के लिए बहुत सारे वेबसाइट है। एक तो है टिकर टेप और एक है स्क्रीनर। तो चलिए आप लोगों को स्क्रीनर पे दिखाते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, कंपनी सर्च करना है। तो टाटा पावर सर्च कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए EPS आपको नहीं दिख रहा कहीं पे, तो यहाँ पे आपको EPS को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको EPS को, चलिए EPS को ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया EPS? तो 11.2। तो चलिए 11.2 लिख लेते। उसके बाद आप लोगों को पता करना है ग्रोथ यानी कि पिछले 5 से 7 साल का ग्रोथ आपको पता करना है। तो उसको भी चलिए ऐड कर लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ को देखने के लिए थोड़ा नीचे करते हैं इसको। तो देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का लेते हैं। चलिए 5 साल का, तो कितना हो गया सेल्स ग्रोथ? 15.5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं इंटू 4.4। उसके बाद Y को पता करना है। Y को पता करने के लिए आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। चलिए सर्च कर लेते हैं इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। इंडिया, देख सकते हैं सर्च किया हुआ इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड investing.com। इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जो सबसे पहला वेबसाइट खुला उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, यहाँ पे जो इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आ गया। तो 7.1 है। तो देखिए यहाँ पे जो चेंज होते रहता है, बॉन्ड यील्ड चेंज होते रहता है, लेकिन आज है 7.16। तो चलिए उसको लिख लेते।
उसके बाद निकलता है 274। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये निकला इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी जो इसका शेयर का प्राइस है देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जो टाटा पावर का शेयर का प्राइस कितना है, अभी शेयर का प्राइस है 358। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 274 निकला और 358 यहाँ पे इसका करंट प्राइस है। तो इसका मतलब हुआ कि 274 होना चाहिए था लेकिन 358 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी कंपनी महंगा है, जितना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए उससे ज़्यादा, यानी कि आज के डेट में इनका प्राइस 274 होना चाहिए था लेकिन अभी है 358। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। तो आई होप आप लोग स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख गए हैं। देखिए, आप सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फंडामेंटल आना चाहिए। आप अगर स्टॉक का फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, वीडियो में कुछ वैल्यू मिला है। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक कि फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।